देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित धर्म से व्यक्ति का निर्माण होता है और राजनीति से राष्ट्र का निर्माण होता है। मेरे बंधुओं, आदमी के अंदर धर्म जागृति पैदा करता है कि तुम अच्छे रहो, बुरे मत बनो, तुम अच्छा बनो, सुंदर बनो, बेहतर बनो और अच्छा बनो अपने जीवन में। इसलिए कि ये जो जीवन जो है हमारे सारे जीवन कर्मों का खेल है। जानते हो, इस जीवन में जो तुम्हें भाग्य या संस्कार मिला है, ये कहां से मिला है? 5 जगहों से हमें संस्कार मिलता है। 5 जगहों से। पहला, जब हम जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्मों से, पूर्व जन्म में तुम क्या थे वो संस्कार तेरे अंदर आएगी। आप वैज्ञानिक हैं, आप विज्ञान पढ़े होंगे, निसंशय निष्ठा कर ही नहीं सकते आप किसी बीमारी पर। बोलेंगे जाओ भाई लैब में टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लाओ, ब्लड रिपोर्ट लाओ, यूरिन रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ। इसलिए कि आपको बिलीव है कि यही बीमारी होगा, लेकिन साथ में संशय भी है कि हो सकता है बुखार ऐसे हो रहा है, कहीं मलेरिया तो ना हो सकता है कहीं टाइफाइड तो ना हो। सिम्टम, बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम एक होता है, तो जाओ टेस्ट कराओ। तो वैज्ञानिक जो है वो कभी भी निसंशय निष्ठावान नहीं हो सकता है। धर्म के दरवाजे में निसंशय निष्ठावान व्यक्ति का प्रवेश है, लेकिन विज्ञान के दरवाजे में सहसंशय निष्ठावान व्यक्ति का प्रवेश है। वैज्ञानिक भी विश्वास करता है, लेकिन हाइपोथेटिकल बिलीफ, पूर्ण विश्वास नहीं। इसलिए वैज्ञानिक जब हाइड्रोजन गैस बनाया होगा तो Zn + H2SO4, Zn-SO4 + H2, वो उसको बिलीव होगा कि मैं Zn + H2SO4 जस्ते के टुकड़े पर तनुगंध अम्ल की प्रतिक्रिया करूंगा तो मुझे हाइड्रोजन मिल जाएगा। लेकिन शक भी होगा कि मे बी, मे नॉट बी, यह भी हो सकता है, लेकिन 100% विश्वास पर नहीं चलेगा। तो वैज्ञानिक तर्क करेंगे कि वो कैसे इसे ये भी देता है, इसे भी देता है। मेरे बंधुओं, आध्यात्मिक देश शारीरिक रूप में किसी को मां नहीं कर सकता, लेकिन मां शरीर का नाम नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। किसी भी नारी की जो शरीर है, शरीर नारी है, और जब उसमें स्नेह पैदा हो जाता है उस शरीर में तो वो स्त्री बन जाती है, और जब वो अपने स्नेह के साथ किसी एक के प्रति संकल्पवान हो जाती तो वो पत्नी हो जाती है, और जब उसमें करुणा और ममत्व के भाव आ जाता है तो मां बन जाती है। यही रूप है उसका। मेरे बंधुओं, नारी का यही रूप है। शरीर नारी का अर्थ है जो शरीर है, उसमें स्नेह पैदा हुआ तो नारी हो गई, और जब वो अपने स्नेह के साथ किसी के प्रति संकल्पवान हो गई, एक के प्रति, तो पत्नी हो गई, और जब उसमें करुणा ममत्व आ गया तो मां बन गई। मां होने का अर्थ ये नहीं कि किसी को जन्म ही देना, नहीं। बहुत लोग तो जन्म दे के भी मां नहीं बनते। जन्म ही देना नहीं, अगर जन्म देने की बात मां होती तो लक्ष्मी को कोई मां नहीं कहता। लक्ष्मी को तो कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है लक्ष्मी को। दुर्गा को कोई मां नहीं कहता, ब्रह्मचारिणी है। सरस्वती को कोई मां नहीं कहता, ब्रह्मचारिणी है। पद्मावती को कोई मां नहीं कहता। क्यों कहते हो? लेकिन उनमें वो करुणा, ममत्व, वो पुष्टि, वो समष्टि भाव है पालनकर्ता का, पालक का, तुम्हें रक्षा करने का। मेरे बंधुओं, उस भाव को हम मां कहते हैं। मां, अगर मां भाव का नाम है और उसी की चर्चा है, इसीलिए लक्ष्मी के अंदर वो भाव आया, इसलिए सारे संसार में उनको मां कहा गया। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची शब्द मां है। मां कहो मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी कहो अर्थवा। अब मेरे बंधुओं, आदमी का शरीर कहां से आया? मेरे बंधुओं, विज्ञान कहता है कि आदमी का शरीर बंदर के शरीर का डेवलप होते 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 जो रूप हुआ वही आदमी का शरीर बन गया। मंकीज के शरीर का डेवलप रूप आदमी का शरीर है। हमारे भंडारी जी ज्ञानी पुरुष हैं, ये अपने पुस्तक में उल्लेख करते होंगे। क्या भंडारी जी? मनुष्य का शरीर बंदर के शरीर का डेवलप रूप, डेवलप स्थिति। और जानते हो, इसीलिए आज भी सब आदमी के पीछे टेल बोन होता है, पूंछ की एक जगह होती है। आज भी वो बंदरों जैसी पूंछ की एक जगह होती है, डॉक्टर लोग कहते हैं टेल बोन। तो बंदर का शरीर जो है वो डेवलप हो करके आदमी का शरीर बना। अब एक बात बताओ, बंदर का शरीर कोई एक दिन में, 10 दिन में, 10 साल में, 20 साल में आदमी का शरीर तो नहीं हो गया होगा।
लाखों बरस लगे होंगे उसको डेवलप होते आदमी का शरीर बनने में। इसी के उदाहरण हनुमान जी हैं। रामायण में जब पढ़ोगे, रामचरितमानस में हनुमान को देखोगे तो हनुमान न पूरे बंदर हैं न पूरे आदमी हैं, वो बीच की कड़ी हैं। मतलब बंदर से आदमी हो रहे हैं, आदमी बन न पाए हैं, बंदर है नहीं, बीच में आए हैं। इसलिए हनुमान न आदमी जैसा दिखते न बंदर जैसा दिखते, वो कुछ और दिखते हैं। इसकी उदाहरण कड़ी है कि जरूर मनुष्य वो डेवलप हो रहे हैं आदमी बनने के लिए, और बीच की कड़ी है वो। मेरे बंधुओं, आज भी विज्ञान कहता है कि अगर एक आदमी की सारी मांसपेशियां काम करे और वो किसी चीज को उठाए तो एक आदमी 10 टन उठा सकता है। एक व्यक्ति 10 टन वजन उठा सकता है। हमारे डॉक्टर साहब ऐसे ही नोज बेटर देन मी, वो जानते होंगे कि अगर सारी मांसपेशियां एक बार में काम कर दे तो आदमी 10 टन उठा सकता है। आदमी के अंदर इतना नस होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं कि अगर उस नस को लाइन लगा दो तो 60,000 माइल्स मतलब 90,000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। देख लेना परमात्मा ने कितनी कृपा किया है तुम पर। तुम्हारा नस इतना बड़ा दिया है कि अगर लाइन लगाओ तो 4 बार अमेरिका जाकर आ जाओगे। तेरी नस 4 बार अमेरिका जाके अगर लाइन को जोड़ दिया जाए। इस शरीर का बंदर का शरीर डेवलप हो करके आदमी का शरीर बना। अब देखो, शरीर तो बंदर से मिल गई, ये वैज्ञानिक ने साबित कर दिया। अब आत्मा कहां से आई? आत्मा जो है ईश्वर का रूप है, एकदम सही बात है। परमात्मा का आत्मा एकदम सही है, लेकिन आत्मा कहां से निकली? आत्मा कहीं ना कहीं तो शरीर में जाती रहती है, लेकिन ये आत्मा कोई एक दिन में आई नहीं है, 2 दिन में आई नहीं है, 10 दिन में आई नहीं है। ये तो हर शरीरों में जा करके निकलती रहती है। तो जब आत्मा को ढूंढने चला गया और मैं अपने उम्र के लगभग मेरे बंधुओं 13.5 साल तक इसी समाधि में, साधना में रहा कि हमारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा आई कहां से? कहां से मनुष्य की आत्मा का टर्म लिया? आत्मा तो हर जोनियों में भटकती है, लेकिन किस जोनी के बाद, किस जीव के आत्मा के बाद मनुष्य की आत्मा बनना शुरू किया? तो मेरे बंधुओं, जब जाने लगे पीछे, जाने लगे जन्मों में, तो बाद में आत्मा का पता चला कि हर मनुष्य की आत्मा जो है वो गाय के आत्मा का डेवलप रूप है। गाय के आत्मा का डेवलप रूप है। मनुष्य का शरीर बंदर के शरीर का डेवलप रूप है, और मनुष्य की आत्मा गाय की आत्मा का। मनुष्य के अंदर आत्मा आने के पहले वो गाय में आती है, और गाय की आत्मा डेवलप होते वो मनुष्य में जाती है। मैं आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं पाया जिसकी आत्मा गाय की आत्मा से नहीं गुजरी हो। और इसमें मैं 44 साल भी लगाया, अभी भी मैं रिसर्च करता हूं। कोई भी खूंखार मनुष्य दिखता है, विकृत मनुष्य दिखता है, मैं उसकी आत्मा देखता हूं कभी गाय में गया है कि नहीं। कभी बहुत संत देखते हैं, उनको मरने के बाद मैं देखता हूं कि आत्मा गई है कि नहीं। मेरे बंधुओं, मैं 2 साल 8 महीना तक हमेशा शमशान में रहा, लगातार। मुस्लिमों के कब्रिस्तान में, क्रिश्चियनों के, हिंदुओं के, सबके, कि मैं जानना चाहता था कि मर के आदमी कहां जाता है, मृत्यु क्या है, भूत क्या है, प्रेत क्या है, आत्मा क्या है, किस तरह से होता है। मुझे कहीं शक नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे बंधुओं, सही अर्थ समझने में ही मुश्किल होता है कि हम कहीं ना कहीं उत्पात कर देते हैं। क्या कोई हिंदू कर दे, क्या मुस्लिम कर दे, क्या क्रिश्चियन कर दे, उत्पात होती है कि गलत अर्थ हम समझते हैं किसी चीज का। शरीर का हर अंग दुर्गंध देता है। शरीर का सबसे सुंदर अंग कौन है? मन भी अंग नहीं है, भाव है। शरीर का मन अंग नहीं है, भाव है। शरीर का सबसे सुंदर अंग क्या है? आईज, आंख, चेहरा। इसी चेहरा में आंख भी आता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुख सा चाहिए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए आंख। इन आंखों को भी 2 दिन मत धो तो इसके अंदर से जो कीचड़ निकलेगा देखना, वो भी दुर्गंध मारेगी।
वो भी दुर्गंध देता है। इन आंखों को भी अच्छा करने के लिए रोज पानी से धोते हो औरतें काजल लगाती है, शरीर के दुर्गंध को छुपाने के लिए रोज साबुन लगाते हो, क्रीम लगाते हो, सेंट लगाते हो, और क्या क्या लगाते हो तुम लगाते हो मुझे तो पता भी नहीं उसका, जो भी लगाते हो। मेरे बंधुओं, शरीर का हर अंग दुर्गंध देता है। शरीर का सबसे सुंदर अंग मुंह है, अगर इस चेहरे को भी, इस मुंह को भी एक दिन ब्रश मत करो तो दुर्गंध आए, आंखों को भी न धो तो दुर्गंध आए। अब देखो, शरीर से जो जो चीज निकलता है वो सब कड़वा और खराब होता है। सब पसीना, पेशाब खराब, और जो मल है और जो पीत निकलता है वो कैसा होता है? कड़वा। पीत कड़वा होता है। इसलिए कभी बुखार होगा, कुछ होगा तो आप देखोगे जब अब कभी मुंह से पीत निकले, पीरा, क्या हमारे नेताजी अमरचंद जी जैन साहब, पीत कैसा मीठा लगता है? कड़वा, एकदम कड़वा लगेगा। वो कड़वा ही होता है, पूरा का पूरा कड़वा होता। क्या जैन साहब बोलो? अब तो धर्म के प्रचारक हो, कड़वा होता है ना पीत? हाँ, कड़वा। तो शरीर जो मिला वो दुर्गंध देने वाला, कोई कितना भी सुंदर हो, कितनी भी चमड़े सुंदर हो, लेकिन शरीर जो मिला वो दुर्गंध देने वाला, और शरीर से जो निकलता है वो सब खरा और कड़वा लगता है। मेरे बंधुओं, इसको हम और तुम बहुत नहीं बदल सकते। जो मिल गया वो मिल गया, परमात्मा से जो मिल गया वो मिल गया, इसे हम और तुम अधिक नहीं चेंज कर सकते। अब अपने हाथ में दो चीज है जिसे तुम बदल सकते हो, मैं बदल सकता हूं। अपनी वाणी को मीठी कर लेना और जीवन को सुगंधित बना लेना, यह अपने हाथ में है। अपने वाणी को मीठी कर लो और जीवन को सुगंधित बना लो। अगर वाणी भी खरा कड़वा हो गया, कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ उठाएंगे इसमें। हाथ नीचे कर लेंगे, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। मैंने ताली इसलिए नहीं बजवाया कि आप लोग अच्छे काम करते हैं, मैं ताली इसलिए बजवाया कि आप में सच बोलने की हिम्मत है। सच तो बोलते हो। अगर आदमी सच बोलता रहे, क्या मिश्रा जी आप तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कोई भी छोटा भी अगर सच बोलता रहे तो बुरा भी है तो एक दिन छोड़ देगा अपनी बुराई डर से कि साहब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, क्या जवाब दूंगा। तो मेरे बंधुओं, ये जो शरीर गुस्सा आता है, तो आप जब गुस्से आता है तो आप गुस्से में जब अपनों को बुरे भला सुना, और जानते हो सबसे अधिक आदमी गुस्सा किस पर करता है? जो सबसे नजदीक रहता है। सबसे अधिक गुस्सा आदमी किस पर करता है? जो सबसे, तो सबसे नजदीक कौन रहता है? धर्मपत्नी। और तेरा सारा कोप का भांजन वही होती है, सारी कोप वही, उसी को पहले लेना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं और लोग, स्टाफ जो नजदीक हो, जो ये हो। और मेरे को तो एक चीज जान लेना, बुरी चीजों से हमेशा बचकर रहना, हमेशा बचकर रहना, इसलिए कि गुस्सा भी गुस्सा पैदा करता है। तो अगर तुम क्रोध हो तो क्रोध भी एक इन्फेक्शन है। जैसे देख लो किसी सभा में एक आदमी उबासी ले लेता है, बगल वाला भी ले लेगा, उसके बगल वाला भी ले लेगा। इसलिए लोग जब गाड़ी चलता है तो लोग बोलते हैं भाई सोना नहीं, ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी, ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। इन्फेक्शन है, फैलता है, तुरंत उसकी कीड़ा आकर के मारता है। तो मेरे बंधुओं, धीरे धीरे आप गुस्सा करना बंद करना। अब बंद कैसे करोगे? ये कहना तो आसान है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आवर इमोशंस आर 30 times stronger than our thought। हमारे जो इमोशन हैं वो 30 गुना मजबूत होते हैं हमारे सोच से। मैं सोचता हूं कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं उल्टी काम नहीं करूंगा, ये मैं सोचता हूं, ये मेरी थॉट है। लेकिन जो इमोशन है, जो मेरी हैबिट है, जो आदत है, वो गुस्से की है, तो मौका आता है और मैं कर जाता हूं, तुरंत कर जाता हूं। तो मेरे बंधुओं, इसलिए कि जो हमारी सोच है वो 30 गुना कमजोर है इमोशन से, इमोशन 30 गुना मजबूत है। तो अगर अपनी सोच को सही करना है तो तेरी आदतों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपने सोच को 30 गुना मजबूत बनाना होगा, 30 times स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अपने थॉट को, तभी उसको कंट्रोल कर पाओगे। अब देखो, लेकिन इसे करना है, बुरी चीजों को हमेशा कंट्रोल करना। आप जब गाड़ी चलाते हो, रोज आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो ड्राइव जब करते हो, तो जब सुबह जब भी ड्राइव करते हो, सिग्नल पर लाल बत्ती जलती है तो क्या करते हो?
रुक जाते हो। पीली बत्ती जलती है तो क्या करते हो? चल देते हो, रेडी हो जाते हो। और हरी जलती है तो क्या करते हो? लाल बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। गुड, एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि फाइन आ जाएगा। अरे फाइन तो तब आएगा जब बच जाओगे, वो तो अच्छा है भर के निकल जाओगे। मर भी सकते हो, मृत्यु भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाएगा। और हरे बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा? सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। मेरे बंधुओं, ये शिक्षा देता है हमें रोज। लाल कहता है स्टॉप, येलो कहता है लुक, ग्रीन कहता है प्रोसीड। स्टॉप, लुक, देन प्रोसीड। लाल गुस्से की निशानी, लाल क्रोध की निशानी है, पूरी की पूरी क्रोध की। इसलिए कम्युनिस्टों का रंग लाल रहा, या किसी को मारना हो तो लाल तो उसको दिखाए जाते हैं, शराब तराब पिला के आंखें लाल कर दी जाती है। वो क्रोध क्रोध लाता है। टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटने पर जुड़ता नहीं है, और जुड़ने के बाद गांठें तो पड़ ही जाती है। इसलिए कि अच्छी बातें तो आदमी तुरंत भूलता है, लेकिन बुरी बातें तो बहुत दिन याद रख लेता है। मेरे बंधुओं, कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे गुस्सा आया, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा स्टॉप कर जाओ। पीली लाइट जगा लो, अपने ज्ञान जो सरस्वती का रंग है वो अपने दिमाग में डालो कि तुम जो कहने जा रहे हो, क्या इससे सॉल्यूशन है? क्या इसका यही सॉल्यूशन है? इससे यही ठीक होगा? और अगर सामने वाले को गुस्सा आया होता, वैसे ही मुझे कहता, तब मुझे कैसे लगता? इसी वर्ड में, इसी भाषा में मुझे कहता तो मुझे कैसे लगता? सोच लो। और सोचने के बाद आदमी को उचित दिमाग में आ जाता है। आदमी सोचता नहीं, इसलिए गलत कर बैठता है। थोड़े सोचने का मौका मिले तो आदमी उचित स्टेप लेता है। और जानते हो, जब सोच लोगे तो मन में सही विचार आएंगे। फिर उसको ठंडा कर लो, हरा भरा कर लो, ग्रीन कर लो, और हरा भरा करके ठंडा करके फिर प्रोसीड, फिर आगे बोल दो। तेरे गुस्से की सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे तेरे विचार जो गुस्से में जो अधिक एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट कम होने लगेगा। और 21 बार ये कर लोगे तो किसी भी आदत को बिगाड़ने के लिए 21 दिन लगता है, और अच्छा करने के लिए 21 दिन। 21 बार अगर इस बात को कर लिए तो 22वां बार नेचर हो जाएगा, स्वयं होने लगेगा। 21 बार मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं, वो आदत में आने लगेगी तेरे। तो मेरे बंधुओं, जैसे ही गुस्सा आए तुरंत रुक जाओ, तुरंत मत बोलो, थोड़ा रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ। बहुतों को आदत है, गुस्सा आएगा तो किसी से बात नहीं करेंगे, ये सही बात है। थोड़ा रुक जाओ, पीला ज्ञान ला लो, सोच लो, और फिर हरा करके उसके तरफ चले जाओ। और देख, दूसरी भी कितनी अच्छी बातें ये लाइट तुम्हें बता रही है। जो बत्ती लाल है उसके तरफ जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और हरा बत्ती है, हरी की तरफ जाओगे, हरी बत्ती की तरफ तो क्या होगा? सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे। जो बत्ती हरी है उसके तरफ जाके तो तुम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हो। और सही अगर हरी के रास्ते पर चले गए तो क्या होगा? कितने सुरक्षित हो जाओगे? तो हरि के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर चल देना, सत्य के रास्ते पर चल देना। ए बत्ती हरी है, उसके तरफ जाके तो सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हो, और सही हरि के रास्ते पर चले गए तो कितने सुरक्षित हो जाओगे। तो मेरे बंधुओं, धीरे धीरे अपने गुस्सों को कम करना। और गुस्से पत्नी पर अधिक आती है, पति पर अधिक आता है, बेटे पर आता है, अपनों पर आता है। क्यों? जरा सोचो, ये रिश्ते कितने परमात्मा ने इन रिश्तों को कितना प्रेम से, कितने चुन कर भेजा है। इस संसार की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब, मतलब 700 करोड़। 700 करोड़। उसमें नारी और पुरुष कितने कितने हैं? आधा आधा। थोड़ा नारी कम है, पुरुष अधिक है, लेकिन आधा आधा मान लो। 350 करोड़ नारी और 350 करोड़ पुरुष। 350 करोड़ नारी में परमात्मा ने एक नारी चुना और तुम्हें पत्नी के रूप में प्रसाद दिया। 350 करोड़ नारी में से परमात्मा ने एक नारी चुना और तुमको पत्नी के रूप में प्रसाद दिया। 350 करोड़ पुरुष में से परमात्मा ने एक पुरुष चुना और तुमको पति के रूप में प्रसाद दिया। मिश्रा जी, आप कोई नौकरी के लिए वैकेंसी निकालते होंगे, और 1000 आदमी अगर आपको 1000 को चुनना हो और लाख एप्लीकेशन आ जाए तो कितना मुश्किल होता होगा। कितना इंक्वायरी करना, कितना देखना, उसका इंटरव्यू लेना, ये लेना, वो लेना। क्या जैन साहब,
कितना मैनेजर रखना पड़ता होगा आपको, कितना पैसे खर्चा करना पड़ता होगा आपको, एक करना, वो करना, सारी चीजें। तो मेरे बंधुओं, लेकिन परमात्मा तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया होगा कि 350 करोड़ में से एक चुना। 350 करोड़, 3.5 अरब में से सिर्फ एक चुना, और एक नारी को चुना और चुनकर तुमको पत्नी के रूप में प्रसाद दिया। और 350 करोड़ पुरुष में से परमात्मा ने एक पुरुष तुमको चुना और तुमको नारी को पति के रूप में प्रसाद दिया। तो तुम दोनों तो परमात्मा के द्वारा 350 करोड़ में से चुनकर पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को दिए हुए प्रसाद हो। तो मेरे बंधुओं, इतने बड़े में से चुनकर दिया हुआ प्रसाद को प्रेम और आदर से ग्रहण करना, क्यों गुस्सा करते हो? कि कहते हैं कि abusing to gift means abusing to giver, abusing to gift means abusing to giver, crushing to gift means crushing to giver। अगर हम कोई तोहफा हमें दिया और हमने उस तोहफा को गाली दिया, इसका अर्थ तोहफा नहीं, हमने उस तोहफा देने वाले को गाली दिया है। हमेशा ध्यान देना। तो घर में विचार करना, बहस नहीं। अगर कभी बहस होने लगी, पति पत्नी में कभी झगड़ा और बहस होने लगे, तो तुरंत हार मान जाना, तुरंत चुप हो जाना, कह देना अत्यात एद्यम प्रदहस्तुम विद्यामेतम विजहे तो अहम प्रप्राजाया सर्वदम त्वं विजयम कथते। इसलिए कि सम लॉसेस आर ग्लोरियस ऑफ विक्ट्री, कुछ हार भी जीत से बड़ी होती है। और मेरे बंधुओं, हम रिश्तों में जीत हार कर जीत जाते हैं और बाहर जीत कर जीतते हैं। तो जब भी कभी पति पत्नी में अपनों में बहस होने लगे, तो तुरंत बोल देना, छोड़ो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा भैया नई नई प्रीत रे। प्रश्न ये नहीं है कि किसकी गलती है, प्रश्न ये है कि जीवन किसका है। गलती किसी का हो, जीवन किसी न किसी का खराब तो हो ही रहा है। गाड़ी में चला रहे हो, तुम किसी को जाकर ठोक दो या कोई तुम्हें पीछे से ठोक दे, किसकी गाड़ी के नुकसान हुई? तेरी ही तो हुई। आगे से मारे हो या पीछे से खाए हो, नुकसान तो तेरी हो ही गई, रिश्ते तो हमारे खराब हो ही गए। इसलिए मेरे बंधुओं, रिश्तों को बड़ा संभाल के रखना। एक बार टूट गए फिर बनने में बड़ी मुश्किल लगता है, फिर कितनी चिंताएं, कितनी तकलीफें देती है। अब गलतियां किसी की भी हो सकती है, तो कभी जब रिश्तों में कोई ठान ले कि नहीं यही सही है, तो थोड़ा देर चुप हो जा, जाने दो, कह दो कि तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। कह देना, क्या जाता है, क्या जाता है। इसलिए कि अगर तुम्हारी पत्नी करी अभी दिन है रात को और नहीं माने, झगड़ा किए नहीं, रात ही है, रात भर नींद नहीं आएगी, रात दिन बन जाएगा। और दिन को कोई बोले रात और लड़ गए तो दिन में तारे दिखने लगेंगे। इसलिए मान जाओ, छोड़ दो, उसके कहने से दिन रात होगा क्या? किसी के कहने से न दिन रात होगा न रात दिन होगा। वी कांट चेंज द ट्रूथ बट ट्रूथ कैन चेंज अस। हम सत्य को नहीं बदल सकते, लेकिन सत्य हमें जरूर बदल सकता है। वी कांट चेंज द ट्रूथ बट ट्रूथ कैन चेंज अस। और मेरे बंधुओं, कोई कहता है भागो, तुम भागना नहीं अपने जीवन से। कोई कहता है तुम साधु बन जा, तुम आ जा, आश्रम में आ जा, ये कर दे। अरे कुछ नहीं होने का है। कहीं भी जाओगे जीवन तेरा पीछा करेगा, कहीं भी जाओगे ये जीवन तेरा पीछा करेगा। और अगर असफल होते हो तो असफल होके मत जाना, महावीर जैसा सफल होकर जाना, बुद्ध जैसा सफल होकर जाना। असफल होकर नहीं, तंग होकर नहीं। भागो मत, जागो, अपने जीवन से भागो मत, जागो, जागृति लाओ। एक बार जाग गए तो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन खुद ही सुंदर हो जाएगा, जीवन खुद ही अच्छा हो जाएगा। मेरे बंधुओं, इस जीवन को सुंदर बनाओ, पवित्र बनाओ, तो अपने वाणी को मीठी कर लो। ये वाणी मीठी हुई, आधे से अधिक परेशानी दूर हो जाएगी। और खाली वाणी मीठी ही नहीं तो लोग कहेंगे मीठो मीठो ठग है, मीठा मीठा बोल कर ठगता है। वाणी मीठी कर लो और जीवन को सुगंधित बना लो। जीवन से सुगंध निकलना चाहिए। अगर वाणी भी कड़वा हो गया, तब तक कुछ भी मीठा नहीं निकला शरीर से, तब तो सब खरा कड़वा ही निकलने लगा। एक तो चीज निकलना चाहिए कि वाणी, मेरे बंधुओं, वाणी को मीठी कर लो और जीवन को सुगंधित करो कि जहां से तेरा जीवन गुजरे वहां से लोगों में सुगंध आने लगे। कहते हैं कि करो कर्म ऐसा
मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। मेरे बंधुओं, जीवन को ऐसा करना, ऐसा जीना कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। महावीर का जीवन जीत गया मृत्यु से, मोहम्मद का जीवन जीत गया मृत्यु से, अली का जीवन जीत गया मृत्यु से, बुद्ध का जीवन जीत गया मृत्यु से। राम और कृष्ण मरे नहीं, आज भी अमर हैं। विवेकानंद मरे नहीं, शंकराचार्य मरे नहीं। महापुरुष कभी मरा नहीं करते हैं, स्थूल शरीर त्याग दिया करते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो मेरे बंधुओं, उनका अपनी जीवन को महामृत्यु से जिता लेना महामृत्यु से। ये शरीर है, चला जाएगा, आएगा, अस्तुल शरीर है, क्या है ये शरीर तो नष्ट होने का है, लेकिन तुम नहीं मिटना। तो करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। अब बंधुओं, तो जीवन को सुंदर सुगंधित बना लो और वाणी को मीठी कर लो, आधी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, तो ये जो आत्मा है, या आत्मा हमें गाय से मिली। श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम, आरसी रोड, सी रामापुरम, रामचंद्रापुरम मंडलम, तिरुपति 517561, इंडिया। फ़ोन नंबर 8722247056, मोबाइल नंबर 9866622049, ईमेल contact@shribrahmrishiashram.org। श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति के पावन धाम श्री सिद्धेश्वर तीर्थ में 12 जनवरी 2018 को महामहोत्सव मानव मंगल सेवा के द्वारा संगीतमय कार्यक्रम होने जा रहा है। सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा प्रस्तुति, सेवा व संगीत के संगम का अपूर्ण आनंद प्राप्त करने हेतु आप सभी पूज्य जनों को प्रणाम करते हुए सब परिवार मित्रों सहित आपकी गरिमामयी उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। संपर्क करने के लिए कॉल करें 0941-635-9292, 0953-360-4972, 098-666-22049, 095556111711।